गाइस, एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट टीजर हमें देखने को मिल चुका है। शंघाई में हुए डिज्नी के मार्केटिंग एक्सपो में मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे का लाइट शो सबके सामने प्रेजेंट किया और इस टीजर में जो क्लूज एंड डिटेल्स हमें देखने को मिली हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी हैं। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ग्रीन कलर का स्मोक देखने को मिलता है जो कि काइंड ऑफ लोकी सीजन 2 के फिनाले की इन टाइमलाइंस और इस मल्टीवर्सल ट्री की तरह लगता है। अब क्योंकि लोकी मल्टीवर्स के थ्रोन पर बैठ गया था तो उसने सारी ब्रांच टाइमलाइंस को ग्रो होने दिया एंड मे बी इसी वजह से डॉक्टर डूम का यूनिवर्स भी इंकर्जन्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। इसके बाद हम इस ग्रीन स्मोक के थ्रू डूम का हाथ आते हुए देखते हैं जो कि लोकी सीजन 2 की एंडिंग के इस सीन से काफी मैच होता है। तो ये हिंट है कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम टीवी में घुसकर लोकी की थ्रोन को हासिल कर लेगा। देन यहाँ पर एक राउंड स्पिन के साथ हमें डूम का हेड यहाँ पर देखने को मिलता है और साथ में उसके मास्क का काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट हमें दिखाया जाता है। जैसे टोनी स्टार्क ने अपने सूट को बनाने में ब्लूप्रिंट्स और टेक का यूज किया था, ठीक उसी तरह से। उसके बाद हम डॉक्टर डूम के फुल मास्क को यहाँ पर देखते हैं जो कि काफी शार्प है। आप उसके एजेस को ग्लो होते हुए देख सकते हैं। उसके बाद हम लाइट शो में डूम के कई सारे शॉट्स देखते हैं और एक शॉट में तो वो काफी लंबे टाइम तक इस थ्रोन पर बैठा होता है और अलग अलग कलर के लाइट से इसे ग्लो किया जाता है। बट ये कोई नॉर्मल थ्रोन नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ये लोकी का मल्टीवर्सल थ्रोन है जिसे वो हासिल कर लेगा और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग पूरे मल्टीवर्स को रीशेप कर लेगा। बट देन ये वाला शॉट लिटरली गूज़बम्स देने वाला था जहाँ पर हम डॉक्टर डूम को एक स्केलेटन को बाहर निकालते हुए देखते हैं। एंड आई बिलीव कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये शॉट सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स के इस पैनल से लिया गया है जहाँ पर डॉक्टर डूम एक पंच से थैनोस के स्केलेटन को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। सो गाइस, ये भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि डूम्सडे में इस शॉट को फीचर किया जाएगा जहाँ पर डॉक्टर डूम थैनोस को एक पंच से ढेर कर देगा। यहाँ पर सबको ये पता चलेगा कि डूम एक्चुअली कितना पावरफुल है। जिस थैनोस ने हल्क जैसे बीस्ट को इजीली बीट कर दिया, जिस थैनोस को हराने में एवेंजर्स को क्या क्या नहीं करना पड़ा, उसे डूम ने एक मुक्के से धराशायी कर दिया। गाइस, मैं बता रहा हूँ ये एक मोमेंट डूम का ऑरा इनफाइनाइट करने वाला है। देन इस शॉट में हम यहाँ पर डूम को अपने हाथों से किसी एनर्जी को कंट्रोल करते हुए देखते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरे मल्टीवर्स को अपने अकॉर्डिंग रीशेप करने वाला है। फिर इस शॉट में आप डूम को उसके हाथ को लिफ्ट करके कई सारे शैटर्ड ग्लासेस के पीसेस को कंट्रोल करते हुए देख सकते हैं। एंड आई थिंक ये पार्टिकल्स डिफरेंट यूनिवर्सेस के पीसेस हैं जिन्हें एक साथ वो कंबाइन करके बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा। एंड अगर आपको याद हो तो ठीक इसी तरह के शैटर्ड ग्लासेस का यूज व्हाट इफ में डिफरेंट यूनिवर्सेस को दिखाने में किया जाता है और डूम ठीक इसी तरह से इन सारी रियलिटीज को कंबाइन कर लेगा। और यहाँ पर आप डूम के अराउंड कुछ वेव्स के फॉर्मेशन को देखेंगे जो कि मेरे अकॉर्डिंग डूम का ऑरा है जो कि उसे कूल दिखाने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर फिर हम उसके आगे इन शैटर्ड ग्लासेस के पार्टिकल से बड़े ही यूनिक स्ट्रक्चर का क्रिएशन होते हुए देखते हैं जिसके बीच में एक सर्कल भी है। सो आई थिंक ये हिंट है इस चीज का कि डूम इन सारी रियलिटीज को इस सिंगल स्ट्रक्चर में कंटेन करने वाला है। एंड यहाँ पर डूम अपने हाथों से जो एनर्जी को क्रिएट करता है वो पहले तो एक आर्क रिएक्टर की तरह लगती है बट अल्टीमेटली रिंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड देन ये बिल्कुल शैंग-ची की 10 रिंग्स से मैच होती हैं। और शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि शैंग-ची की ये 10 रिंग्स किसी को मैसेज भेज रही थी। सो मे बी ये पर्सन डूम और लोकी में से कोई एक हो सकता है। बट देन ये रिंग्स अपने अंदर एक बड़े ही इंटरेस्टिंग शेप का क्रिएशन करती हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंग जायरोस्कोप है। सिंपल वर्ड्स में जायरोस्कोप का यूज नेविगेशन में किया जाता है। इस डिवाइस की हेल्प से आप अपनी पोजीशन, डायरेक्शन और बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे जिस तरह से ये स्पिन हो रही है तो क्वांटमेनिया में कैंग के ड्राइव से ये काफी मैच होता है जिसकी हेल्प से कैंग मल्टीवर्स को नेविगेट करता था। बट हो सकता है कि ये डिवाइस अब डूम के हाथ लग गया हो और डूम इसका यूज अपने मैजिक के साथ कंबाइन करके करने वाला है क्योंकि डूम एक साइंटिस्ट के साथ साथ एक सॉर्सरर भी है। तो इन रिंग्स के अंदर जिस तरह के पैटर्न्स का यूज किया गया है तो आप इन्हें देखकर कह सकते हैं कि ये मैजिक रून्स हैं जिनका यूज वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे मैजिक विल्डर्स कर चुके हैं। देन इसके बाद से वही शैटर्ड ग्लासेस वाला एनिमेशन यहाँ पर अपीयर होता है जिसके थ्रू 4 डिफरेंट टीम्स के लोगोज हमें यहाँ पर दिखाए जाते हैं। एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन एंड वकांडन्स, वो टीम्स जो कि डूम्सडे में एक साथ अपीयर होने वाली है। इसके अलावा इस एक्सपो में डॉक्टर डूम की एक प्रमोशनल इमेज का यूज किया गया था जिससे अगर आप इस लाइट शो वाले डूम के साथ मैच करेंगे तो इनमें काफी सिमिलरिटीज हैं। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम का एक्चुअल लुक है।
सो गाइस ये टीजर एक लाइट शो था, बट इसमें जितने भी हिंट्स एंड क्लूज को फीचर किया गया है वो सच में बहुत ही कमाल के हैं। एंड गाइस जिस तरह से डूम्सडे की मार्केटिंग चल रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाला एरा वापस आ चुका है। नाउ गाइस आप बताइए कि आपको डूम्सडे का ये लाइट शो कैसा लगा और आपके इस बारे में क्या थ्योरीज हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।